धर्माधिकारी जिलाधिकारी को बताना चाहिए। मीडिया में खंडन करने से अच्छा है संस्कार के समय का वीडियो दिखा दे। हाथरस की पीड़िता के साथ हिंसा अपराधियों ने की, मगर उसके मरने के बाद इस तरह से अंतिम संस्कार करना क्या हिंसा नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मेरा ये सवाल सरकार से है कि आखिर कब तक हमारी देश की बेटियां इसी तरह ही शिकार बनती रहेंगी कि एक बेटी उसके साथ रेप होता है जब प्रशासन भी उस लड़की का साथ नहीं देती और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं उस छुपाने की पूरी कोशिश की जाती है। और ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं आया, इससे पहले भी ये मामला आया है। अगर आपको पता होगा कि उन्नाव में जो घटना हुई थी जिसमें एक सांसद ने पहले तो उस लड़की का रेप किया, उसके बाद उस पूरे परिवार वालों को मार डाला। आपको पता होगा हैदराबाद का वो केस जिसमें एक डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसको जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने उसमें कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ा भी था और बाद में उनका इनकाउंटर भी हुआ था। कठुआ का मामला आपको पता ही होगा, एक नाबालिग बच्ची के साथ सब नहीं है मेरे पास ऐसे केसेस के बारे में बोलने के बारे में कि क्या क्या हो रहा है। अभी ये हाथरस का ये केस हुआ था कि अभी राजस्थान में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ। चलिए अभी बात करते हैं हाथरस के जो 14 सितंबर को जो घटना हुई है उससे लेकर 30 सितंबर तक की जो पूरी घटना हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। ये घटना शुरू हुई है 14 सितंबर से, जब 14 सितंबर को जो हाथरस की जो बेटी थी वो अपने घर से निकलती है खेत में घास काटने के लिए। वहाँ पर उसका खेत में रेप होता है उस बेटी की, ताकि वो बोल ना सके उसकी जीभ काट दी जाती है। वो घर जा ना सके इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। वो बोल ना सके इसलिए उसको जान से मारने की कोशिश की जाती है। लड़की की हालत इतनी नाजुक थी कि उसको एम्स रेफ़र किया गया। उसके बाद जब वो एम्स रेफ़र हुई उसके बाद उसको सफदरगंज हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया और फाइनली जिस दिन 30 तारीख को जब उन्होंने वहाँ पर दम तोड़ा तब ये जो केस है वो मीडिया के सामने आया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। वरना शुरू के 7 से 10 दिन तक तो पुलिस ने इसके केस की अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की थी। नहीं, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बलात्कार होने की कोई पुष्टि तो सामने नहीं आई है, लेकिन उसमें ये बोला गया था इसके लिए अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा, फॉरेंसिक जांच करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी कि उसके साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन पुलिस को यहाँ पर इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने किसी भी रिपोर्ट की, किसी भी कार्रवाई की वेट ना करते हुए रात को 2:30 बजे लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। मैं क्राइम मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं ये क्या चल रहा है? सही है, सब लोग जो ड्यूटी है मैंने वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? आपकी बात डीएम साहब से सर बॉडी क्या डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डीएम साहब से बात हुई है? डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात अभी हो चुकी है डीएम साहब से। नहीं कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप भूल जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। और यहाँ पर एक पत्रकार उनसे पूछने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो चीज़ क्या जलाया जा रहा है, और देखिए किस तरह से कैसे जवाब दिया जा रहा है वहाँ के पुलिस के द्वारा। यहाँ जवाबदेही किसकी बनती है? इस माँ की आवाज़ सुनिए, ये माँ क्या कह रही है। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। हम लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। एक माँ अपनी बेटी का अंतिम संस्कार अपने रीति रिवाज के हिसाब से करना चाहती है। वो चाहती है कि वो मेरी बेटी को मैं अपने घर के दरवाजे से यहाँ से जाए, उसके हाथ में हल्दी लगाऊं और आखिरी बार वो अपनी बेटी की चेहरा देखना चाहते हैं। लेकिन पुलिस उनको, उनके परिवारजन को चिता के पास तक भी नहीं आने देती।
थोड़ी सी घर मट्टी जरूर लगेगी सर, आप बीच में लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो घर ले जाओगे तो भी देखोगे वहाँ भी हम आपको दिखवाए हैं। आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा। आप कौन है? क्या बोल रहे हैं? 20,000 रुपए वो करो जो फालतू परिजन को बताने सुन लिया गया बहुत ज्यादा। जो ये बता रहे हैं इनको सुना जा रहा है पिताजी को, इनके तो भाई भी खड़ा पीछे सबसे बात हो सकती है क्या? हर आदमी वो बन रहा है, जो नेता बन रहे हैं सब लोग। पुलिस के पास इतना भी उनके पास सेंस नहीं था कि वो इतना भी मतलब ये नहीं कर सकी कि कम से कम वो सुबह तक का वेट कर सकें एक बार। मतलब इतनी भी जल्दबाजी किस बात की थी? क्या छुपाना चाहती थी पुलिस? सुने यहाँ पर डीएम क्या कह रहा है और वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है उनके परिवार को। ओम प्रकाश जी, घर वाले तो आप लीड लेते नहीं हो और बाहर वाले आकर के आपका काम बिगाड़ रहे हैं और नाम आपका बदनाम होगा। पुलिस जहां पर रेप न होने की पुष्टि कर रही है, वहां पर उस लड़की ने अंतिम क्षणों में जो अपने बयान दर्ज किए, आप उस बयान को सुनिए। एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ। कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी। वहां के हाथरस के डीएम अब उनको धमकाने की तक की कोशिश कर रहे हैं, बयान बदलने की कोशिश करने को बोल रहे हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजे निकल जाएंगे, तो हम आपके साथ खड़े। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं केस मतलब रफा-दफा हो जाएगा, सब केस रफा-दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे हैं। ये सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो। तुम तो कौन भरोसा? पापा को बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी? हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। इसी बीच फाइनली योगी सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने स्थानीय पुलिस की कार्रवाई से। खबर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री नाराज हैं। आराधना जाते जाते दोस्तों बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। मतलब हमारे देश में यहाँ जहाँ पर हर 17 मिनट में एक रेप होता है, आखिर ये कब रुकेगा? सिर्फ यहाँ बात यूपी की नहीं है, यहाँ बात एमपी की नहीं है, यहाँ राजस्थान की बात नहीं है, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं अपने पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। कब हमारी वो अंदर की इंसानियत कब जगेगी?